हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश लाया हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो ला सीरीज क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। आज की हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है LLB 3 ईयर 4th सेमेस्टर का लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस को हिंदी में दोस्तों विधि का साक्ष्य भी कहा जा सकता है, कहते ही हैं। लॉ ऑफ एविडेंस को विधि का साक्ष्य के भी नाम से जाना जाता है। और MJPR रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर सन 2020 दिसंबर के महीने का है। और हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए, सबसे पहले आपको इसके मार्क्स बता दें। ये मैक्सिमम 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप 3 घंटे में इसको सॉल्व करना होगा। और इसमें नोट की बात की जाए तो कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। मोस्टली आपको रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है। कई सारे प्रश्न पत्र ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य होगा, अदरवाइज आप कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठें, अपने क्वेश्चन पेपर का नोट जरूर इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ें। इससे आपको ये क्लियर होगा कि आपको कौन सा प्रश्न अनिवार्य करना है 5 में से, और आपको बाकी चॉइस कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो इसका प्रश्न 1 जो अनिवार्य है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रश्न 1 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या लिखा है, चलिए उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं? क्या सभी सुसंगत तथ्य न्यायालय में ग्राह्य होते हैं या नहीं? तथ्यों की सुसंगतता के बारे में आपसे पूछा गया है, इसको आप यहाँ पर समझाएंगे और कुछ ऐसे भी तर्क रखेंगे जिनसे ये साबित हो कि सभी सुसंगत तत्व न्यायालय में मान्य हैं या नहीं मान्य हैं। पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न 1 का पार्ट बी में आपको एक कंडीशन दी गई है और आपको बताना है कि ये कंडीशन सुसंगत है या नहीं। तो इस कंडीशन को समझते हैं। एक व्यक्ति खा के कुत्ते द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के कारण खा के विरुद्ध वाद लाता है। खा जानता था कि कुत्ता हिंसक है। क्या यह तथ्य कि कुत्ता पहले XYZ को काट चुका था और उन्होंने खा से इसकी शिकायत की थी, सुसंगत है या नहीं? दोस्तों, ये कंडीशन आप पढ़िएगा और अपना निर्णय इस पर रखिएगा कि क्या यह तथ्य सुसंगत है या नहीं। इसी प्रकार से अब प्रश्न 2 की बात करें तो प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य को समझाइए। प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य को समझाइए तथा उनके मत अंतर स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो स्वीकृति एवं संस्वीकृति को समझाते हुए उनके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए तथा यह भी समझाइए कि वे किस सीमा तक न्यायालय में ग्राह्य हैं। दोस्तों, ये स्वीकृति वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़कर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं? साक्ष्य के रूप में मृत्युकालिक कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए। क्या केवल इसके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध माना जा सकता है या नहीं? कुछ केसों का हवाला दीजिए। मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं ये आपको लिखना है और ऐसे कुछ जजमेंट भी बताने हैं जिसके अनुसार अभियुक्त को दोष सिद्ध माना जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या किसी पूर्ववर्ती वाद के निर्णय पश्चातवर्ती किसी वाद में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो सकते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रयोजन से? पहले जो न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं, क्या उन निर्णयों को भविष्य में कोई केस आता है उसमें साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है या नहीं? अगर माना जा सकता है तो किस प्रयोजन के लिए? ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिला। 6 क्वेश्चन की बात करें तो न्यायिक अपेक्षा क्या है और कौन से तत्व हैं जिसकी न्यायिक अपेक्षा करने के लिए न्यायालय बाध्य है? विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर भी। और 7 क्वेश्चन की बात करें तो विबंधन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विबंधन कितने प्रकार का होता है? विबंधन तथा स्वीकृति में अंतर स्थापित कीजिए।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विबंधन और स्वीकृति में अंतर, स्वीकृति से संबंधित एक क्वेश्चन पहले भी आपको देखने को मिला था, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट देखने को लगते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पक्षकारों ने जिस संविदा को लिखित रूप दिया है उसके लिखित साक्ष्य के स्थान पर मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यह नियम की अपवादों सहित चर्चा कीजिए। इस नियम की आपको चर्चा करनी है। एंड 9th क्वेश्चन जो आपका प्रश्न पत्र है इसी से आया है। साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विशेषाधिकृत संसूचनाएं कौन सी हैं? ऐसे संसूचनाओं का प्रकटीकरण कब संरक्षित है और कब नहीं? जो पूरा साक्ष्य अधिनियम आपका 1872 बना हुआ है, इसमें कौन सी संसूचनाएं हैं और कब ये प्रकटीकरण है, कब नहीं, इसको आपको बताना है। एंड 10th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से आपको किन्हीं 3 पर एक्सप्लेन करना है। पहला है विवादक तथ्य क्या होते हैं, लोक दस्तावेज, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदिग्धता, पुनः परीक्षा। इन चारों में से किसी 3 पर आपको लिखना है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह पूरा प्रश्न पत्र जो कि दिसंबर 2020 में आया था, लॉ ऑफ एविडेंस का, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का ये प्रश्न पत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न पत्र से आपको आगामी पेपर देने में कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही कई सारे प्रश्न पत्र पाने के लिए जो कि परीक्षा पहले हो चुकी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे ही पुराने प्रश्न पत्र लाता रहूं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम देने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, जब भी कोई एग्ज़ाम देने चाहें तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और बहुत ही अच्छे से पढ़कर, ध्यान लगाकर पेपर को हल करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।